4, 1, 2। ये फिर से मारुति 1000। जग्गू, लगता है ये मारुति का नया मॉडल लोगों को पसंद है। रास्ते पे ऐसी कई गाड़ियां दिखाई दे रही है। पंढरपुर, आप भी अंधे, हाँ, मैं भी अंधा हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं हाँ ही कहूँगा। केवल फायरिंग की आवाज से गाड़ी पहचान सकता हूँ। गराज ऐसे ही नहीं चलाया। किस गाड़ी में कितने नट और बोल्ट है, नींद में भी बता सकता हूँ। तो फिर बताओ कि फिएट में कुल कितने नट होते हैं? बहुत मामूली सा सवाल, ये मैं नींद में ही बताऊंगा। रात में मिलना। तुम भी। आइए काले जी, वेलकम टू ब्लाइंड मैन्स क्लब। आवाज से चौंकिए मत, आपके सिर पर दरवाजे के ऊपर स्पीकर है, उसी से मेरी आवाज आ रही है। दरवाजा खुला है, धक्का देकर सीधा अंदर आइए। अच्छी बात है। ओह! बहुत अच्छा है, you have passed the exam। क्या तमाशा है ये? कितनी जोर से गिरा मैं, हड्डी टूट गई तो? दरवाजे से कमरे का फर्श 5 फीट नीचे है काले। क्या? यानी कि दरवाजे में बड़ा एक सेल ब्रेकर है। स्पीड से बाहर बिना गाड़ी में नहीं आती। यहाँ कोई और भी है? 2 है, परिचय जल्दी होगा। यहाँ चारपाई पर बैठिए तो काले। लेकिन मैं आपके इस विचित्र स्वागत का अर्थ नहीं समझ पाया। किंजले, किंजले ही ना? सही पहचाना आपने। चारपाई पर बैठिए तो काले। चारपाई तो है ना, कि वो भी केवल बातचीत में डोंट वरी, वैसे मैं क्लब एक्सक्लूसिवली अंधों के लिए चलाता हूँ। मनोरंजन की 100% गारंटी है। हाँ, कोई क्लब का गलत लाभ ना उठा पाए, इसलिए इस तरह का कंस्ट्रक्शन करा रखा है। अभी आप जिस तरह दाखिल हुए, दाखिल कहाँ गिरा कहिए? That's why you are eligible for membership। चाय तो पीते हैं ना? हाँ, चलेगी। नहीं ना, अगर आप पीते हो तो तभी बनाता हूँ। हाँ, पीता हूँ, लेकिन अभी कॉफी पीने का मजा ही कुछ और होगा। मस्त मौसम है ना? कॉफी में नहीं बनाता। कॉफी से उत्तेजना होती है और मैं उससे बचता हूँ। पर अगर आप स्वयं बना लेते हो तो नहीं, फिर चाय ही बनाइए। अच्छी बात है। कॉफी पीने से कैसी उत्तेजना मिलती है क्या मालूम? कॉफी पीने वाले का पाव जिंदगी में ब्रेक की अपेक्षा एक्सीलेटर पे ज्यादा होता है, ऐसी केंजले मास्टर की राय है। मतलब उन्होंने कॉफी का स्वाद कभी नहीं चखा? नहीं, वो पूरे ब्रह्मचारी है। छोटी मारुति। छोटी मारुति? अरे वो रास्ते से जाने वाली गाड़ी के बारे में बात कर रहा है। 1, 2, 3, 4। आप एक्सरसाइज करते हैं? अच्छी आदत है। और भी आते हैं, जल्दी पता चल जाएगा। यहाँ आपका भरपूर मनोरंजन होगा। आप यहाँ कब आए? मैं घुटने की चोट भर गई है, मतलब 15 दिन तो हो ही गए। घुटने की चोट? क्यों? मैंने भी तो एग्जाम पास किया है। मतलब भीतर गिरने से? हाँ वही, लेकिन उससे भी हमारा भरपूर मनोरंजन हुआ। बानुए, ये है विठल पंढरपुर और मैं रघु जगताप। और मैं सदाशिव काले। काले? ब्राह्मण या मराठा? क्यों? जाति क्यों पूछते हो? कुछ खास है? नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ। देशस्थ होने दीजिए। बाय द वे, आपके हेडलाइट्स कब फूटे? हेडलाइट्स? अरे वो पूछ रहा है कि काला चश्मा कब से लगाते हैं। काला चश्मा? अरे आप अंधे कब हुए? जैसे मैं 30 साल की उम्र में हुआ, रघु ने 2 साल पहले अपनी आंखों का अंतिम इस्तेमाल किया, वैसे ही आपके हेडलाइट्स कब फूटे? ओह, कुछ महीने पहले, बेटे के उपनयन के बाद। आपका बेटा भी है? गाड़ी की रनिंग तो काफी अच्छी है। वैसे बेटे के उपनयन में आप ऐसा क्या कर रहे थे कि आपकी आंखें ही चली गई? और
गंभीर हुए बताइएगा। थोड़ा गंभीर हो सकता हूँ, उसके बिना नहीं बता पाऊंगा। घुमाइए चाबी। बायलैटरल रेटिनल डिटैचमेंट। पंढरपुर, जगताप, नियति के खेल कितने अज्ञात होते हैं। सपने में जिसके बारे में सोच नहीं सकते वही प्रत्यक्ष होता है। आसपास मंडराने वाले हवा के झोंके की परिणति अनजाने तूफान में होती है। आयुष की बिसात पर ज्ञात खेल बिगड़ जाते हैं और उस तूफान में घटनाक्रम, जीने का उद्देश्य, आंखों के सामने के लक्ष्य पत्तियों की तरह उड़कर आंखों से ओझल होते हैं। लेकिन इसमें हैरानी की बात नहीं। आप जिनके संग ये खेल रचाया है, जिस स्थान पर मजबूती से पांव गाड़ कर खेलते हैं, वो सहचरी और वो स्थान कई बार गुम हो जाते हैं और अतीत के चिन्ह नजर नहीं आते और उसे ढूंढने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उन्हें ढूंढने के हेडलाइट्स नहीं होते। अरे वो पूछ रहा है, जो इम्पोर्टेंट है वही बताइए। कहीं पड़ा हुआ था, आज मौका मिला सो बोल दिया। आपकी रीडिंग तो काफी अच्छी है। धन्यवाद। वैसे समारोह पूर्व रात की घटना हुई। अचानक दोनों आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। डॉक्टर बुलाया गया, उसने डायग्नोसिस किया, बायलैटरल रेटिनल डिटैचमेंट। मैं 5 मिनट में बर्बाद हो गया। अप्पू को अपने की वेशभूषा में देखने की इच्छा रह गई। जग्गू, चल जल्दी, 10 बज गए, नहाने का समय हो गया। पंढरपुर, आप रोज 10 बजे स्नान करते हैं? बाजू के घर की लड़की करती है। ये तो ओकेजनली करते हैं। बाजू के घर की लड़की? जवान लड़की काले, आपने कभी युवती को नहाते हुए सुना है? देखना नसीब नहीं, इसीलिए केवल सुनना। युवती का स्नान सुनना? सुनिए तो, इसमें केवल सुख ही सुख है। वैसे आपकी उम्र कितनी है? होगी 35-36। तो फिर आपको भी पसंद आएगी। You will enjoy it। शांति रखिए, कुछ ही पल में स्नान शुरू होगा। जग्गू, रिकॉर्ड लगा के तैयार हो। रिकॉर्ड? स्नान के लिए पार्श्व संगीत काले। आपको लगेगा कि संगीत नाटक की नटी नहा रही है। लेकिन आइए, इधर आइए, यहाँ कुर्सी पर खड़े होकर कान लगाइए। लेकिन मैं कहता हूँ, वो आ गई। उसने बाथरूम में प्रवेश किया, उसने बाथरूम का दरवाजा बंद किया। ये गीत क्यों? स्नान के पहले शरीर से वस्त्र हटाने होंगे ना। हाँ, लेकिन ये नाट्य गीत नटवर कृष्ण समान। काले, इस तरह अलग थलग रहकर स्नान ना सुनो, उसमें खो जाओ। सोचिए, आप इस संगीत नाटक के या स्वयंवर के नट हैं। आप स्वयं नटवर कृष्णा है। 36 साल के। चुप है। आपके पौरुष पर फिदा होकर वे सभी जल थल में आपको ही देख रही है। सब कुछ आपको ही समझकर। ये सुंदर युवती आपकी रुक्मणी स्नान कर रही है। इतनी सुंदर कल्पना करना। हाँ, क्योंकि ये कल्पना में ही संभव है। सोचिए दोस्त, स्नान से पहले शरीर से वस्त्र आभूषण हटाते हुए आपकी याद में वो रोमांचित होकर कहती है। साबुन कहाँ गया? कहती है, शांति, शांति, शावर शुरू हो गया है। पंढरपुर, ये रुक्मणी गर्म पानी से नहाती है या ठंडे पानी से? मेरी राय में तो ठंडे पानी से। अब अपना सोचिए। ठंडे पानी से? वाह, इस वक्त हमारी आंखें नहीं है, इसका बहुत दुख होता है।
क्राउनिंग ग्लोरी। आपने कुछ कहा? खुशबू, खुशबू सूंघिए तो सही। खुशबू सूंघिए तो सही। इससे आप समझ सकेंगे कि उसने साबुन लगाना शुरू किया। मानो मेरे रोम रोम से साबुन की खुशबू आ रही हो। आने दीजिए, सिर्फ अधीर होकर चिल्लाइए मत। उसने सुना तो कल से नहाना छोड़ देगी। फिर कृष्णा सवाल लगा कि नहीं, नहाने के बाद काले। चलिए नटवर, होश में आइए। स्नान खत्म हुआ। स्नान खत्म हुआ? सूखे पल हाथ में आते आते फिसल जाते हैं, मानो पंछी की तरह फुर से उड़ जाते हैं। जगताप जी, अब वो अपना शरीर पूछ रही होगी ना? हाँ, लेकिन पहुंचने की आवाज सुनाई देने जितने हमारे कान लंबे थोड़े ही है। हाँ, लेकिन यहाँ माइक्रोफोन है ना। अगर रुक्मिणी टर्किश टावर का इस्तेमाल करती होगी शरीर पहुंचने के लिए, तो उसकी आवाज निश्चित रूप से कैच की जा सकती है। सिर्फ खरखर ध्वनि सुनाई देगी। इस युवती को हर रोज नहाने की आदत है, ये हमारी खुशकिस्मती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। इस पंडितपुर को ही देखो। इस महिला की आयु में इसने साल भर में एक बार भी स्नान किया तो गनीमत समझो। ये महिला 70 की आयु में भी कितनी सफाई पसंद है। 70 साल? कौन? ये स्नान करने वाली युवती 70 साल की है? क्या मालूम, इस महिला भी है नहीं। ये कहाँ जाते हैं? ये क्या बोल रहे हैं आप? काले, इस क्लब का एक ही मोटो है, किसी न किसी तरीके से मनोरंजन करना या करवा लेना। इस प्रकार आपका मनोरंजन हुआ कि नहीं? हाँ, हुआ तो सही। अच्छी कल्पनाओं के जरिए मनोरंजन करवा लेने में हर्जी क्या है? बाजू के घर से रोज 10 बजे स्नान की आवाजें आती है। अब कौन स्नान करता है यह हमें तय करना है। घर में घर के कुत्ते को भी नहलाते हैं, तो भी सुंदर युवती नहा रही है। ये सोचने में हर्जी क्या है? लेकिन सच है, आपका कहना बिल्कुल सच है। आपको सिनेमा के गाने पसंद है या नहीं, या सिर्फ नटवर कृष्णा सवाल पसंद है भाई, लगाते हो? सुनिए।
लेकिन आपको मेरी डायबिटीज के बारे में पता कैसे चला? आपका एक ही पुत्र है ना, इससे मालूम हुआ। मैं कुछ समझा नहीं। अरे आपकी शादी को 8 साल हो गए, फिर भी एक ही पुत्र है। कारण डायबिटीज। डायबिटीज से प्रजनन शक्ति कम होती है। आप चाय तो लीजिए। हाँ हाँ। काले, नर्वस नहीं हो ना? हर पुरुष की प्रजनन शक्ति खत्म होनी चाहिए, कम से कम भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में। क्या क्या बात कही है आपने? काले, बैटरी में प्रकाश के लिए 2 सेल्स लगते हैं और वे भी चार्ज। एक से क्या होगा? जबान को लगाम दे। मर्यादाओं का पालन करो। आपसे कितनी बार कहा अश्लील बातें ना करो। मैं सिगरेट पी सकता हूँ? अरे काले जी, मेरा विरोध एडोलेसेंस से नहीं है। एडोलेसेंस जीवन का अविभाज्य अंग है, लेकिन वो कल्चर्ड होनी चाहिए, राइट? आप पॉम्फ्रेट खाते हैं? हाँ, धुआं दूसरी ओर छोड़े। फोर्स की गन तेज होती है। क्या कहा आपने? हाँ, खाता हूँ। बहुत अच्छा। कमाल की बात है, इन्होंने सिगरेट की गंध से ब्रांड का नाम बताया। अन्य अंधे की अन्य इंद्रियां ज्यादा तेज होती है। हर्जाने के तौर पर काले, ये नॉर्मल जोक था। जोक समझ के हंसे या जबरदस्ती? कहने पर हंसना है। पार्टनर पर चलो, हमारा समय हो गया है। हाँ, अभी आया। एक एम्बेसडर रुकी है, शुरू होते ही चलेंगे। लेकिन काले, शगुन अच्छा है। 1 नहीं, 2 नहीं, गाड़ी 3 बार बैकफायर हुई। आपका बैकफायरिंग खत्म होकर गाड़ी जल्दी शुरू हुई तो हम 11 बजे तक वापस आ सकेंगे खाना बनाने के लिए। आप कहाँ जा रहे हैं? मछली पकड़ने। मतलब आप मछली पकड़कर लाने के बाद तलेंगे? नहीं, खाने की मछली ऑलरेडी रखी है। ये सिर्फ दिखाने का बहाना। यहाँ पीछे एक तालाब है, उसमें मछली फांसने का कांटा डालकर बैठना मुझे पसंद है। उतना समय ध्यान चिंतन करते रहना। तालाब के पानी में कांटा डूबा कि हम अपने मन के तालाब में डूब सकते हैं। इसमें अपूर्व आनंद मिलता है। ध्यान चिंतन करते रहना। काले, जीवन रहस्य की मछली कब कांटे में फंसेगी कह नहीं सकते। बोध को वृक्ष के नीचे मिला, रामदास को शादी की वेदी के पास मिला, तो हो सकता है मुझे तालाब के किनारे मिले। क्या मालूम? मैं इनके पास बैठकर गाड़ी के हॉर्न सुनता हूँ। शायद उसी में मुझे जीवन रहस्य मिल जाए। सिगरेट? नहीं। जगताप जी, एक बात कहूँ? पूछिए। नहीं, अगर आपको आपत्ति ना हो तो आप अंधे कैसे हुए? काले, एक सिगरेट दीजिए। लीजिए ना, अभी आपने कहा था ना नहीं, उल्टा पकड़ रहे हैं ऐसे। सीरियस बातें करते समय सिगरेट पीता हूँ। वैसे मुझे कैंसर है काले। आप मजाक करने से बाज नहीं आएंगे। काले, मुझे कैंसर है। मैलिग्नेंट ओस्टियोसिटोमा, ब्रेन ट्यूमर। आई एम सॉरी। फॉरगेट इट काले। आप अपनी सहानुभूति अपने पास ही रखिए और जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुने। काफी इंटरेस्टिंग है। मनुष्य के दिमाग के गहरे भीतर, अर्थात दिमाग के सेंटर, आगे या पीछे कहीं तो ऑप्टिक काइज्मा होता है। ऑप्टिक काइज्मा यानी आंखों की दृष्टि की संवेदना देने वाली 2 नर्व्स जहां क्रॉस होती है, वो जंक्शन। इस जंक्शन को डॉक्टरी भाषा में ऑप्टिक काइज्मा कहते हैं। सभी के दिमाग में होता है ये, वैसे ही मेरे दिमाग में भी है। अंतर सिर्फ इतना है कि डाल पर बैठे कौवे की भांति
कैसी क्रॉस होती है, ये जहां क्रॉस होती है वही कहीं ये गट्टू बैठा है। कौन? बहुत अच्छे। जब शुरू हुआ था तब चने के आकार का था, लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ नहीं होती थी। फिर चने का कंचा हुआ और दोनों का किनारों से दिखाई देना बंद हो गया। पहले रास्ते से गुजरते समय तिरछी नजरों से लड़कियों को देख सकते थे, लेकिन अब तिरछी नजरें करने पर सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता है। यह अंधेरा किनारों से सेंटर की ओर बढ़ने लगा और दोनों आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। काले, आपके ध्यान में आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा। जगताप जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी लाइट इशू पर बात करनी चाहिए। डॉक्टर ने ट्यूमर नॉन ऑपरेशनल बताया है। काले, हाँ? वैसे आपकी पत्नी ब्राह्मण है या? हाँ, ब्राह्मण ही है, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। आप अचानक। कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा। मेरी शादी जिस लड़की से तय हुई थी वो भी ब्राह्मण थी और मैं मराठा, इंटरकास्ट। वो धारवाड़ की थी। धारवाड़? मेरी पत्नी भी धारवाड़ की है। अच्छा, धारवाड़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैं लेक्चरर था। नौकरी मिली, मन में लड़की का ख्याल पनपने लगा। इस समय हमारी मुलाकात हुई, मानो बिल्ली के भाग से छिक्का टूटा और फिर दोनों में दोस्ती और धीरे धीरे प्यार हुआ। काले, आपके समझ में आ रहा है ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा। पल भर भी नहीं लगता। काले, एक आधा सिगरेट और मिलेगी? लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए। आप भी डॉक्टर की तरह बात करते हैं। नाक से पानी बहने पर स्टूल के जांच के लिए कहना। नहीं 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 नहीं, लीजिए, सिगरेट काफी है। आइए। तो इस तरह हमारा प्यार धारवाड़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में परवान चढ़ा। कभी घंटों एक दूसरे से मिलना जुलना, तो कभी घंटों एक दूसरे से बातचीत। पूछिए मत, वो 24 घंटे एक दूसरे को देखना और एक दूसरे को पत्र लिखना। काले, आपने कभी अपनी पत्नी को प्रेम पत्र लिखे हैं? हाँ, लिखा था। जब वो मायके जाती थी ना, तो उस समय लिखा था। वो और ज्यादा मायके में रहे इसलिए। हाँ, और परिणाम में तो तुरंत लौटती। आएगी ही। धारवाड़ में उनका मायका जो है। हाँ, धारवाड़ में ही है। धारवाड़। शुरू में सुधा के घर से हमारी शादी का बहुत विरोध हुआ, लेकिन बाद में प्रिंसिपल गोकर्णे साहब मान गए। प्रिंसिपल साहब? मेरे होने वाले ससुर, सब कुछ ठीक चल रहा था कि ये ट्यूमर। जगताप, आप झूठ बोल रहे हैं। प्रिंसिपल गोकर्ण का आपकी और सुधा की शादी के लिए राजी होना संभव नहीं। काले, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। इस पर तो आप पूरा झूठ बोल रहे हैं। Because that man is dead for more than 2 years. काले, या तो आप पति की सीमा तक बोल रहे हैं। इतने दिन धारवाड़ में रहकर आपको पता नहीं चला? काले, आप तो आप जिस सुधा की बात कर रहे हैं वो पिछले 8 वर्षों से सुधा
पंढरपुर, आप तो काले का ध्यान रखना। जिंदगी में और क्या क्या देखना बाकी है? कहाँ से देखेंगे? लगता है जग्गू ने आपकी गाड़ी की हवा पूरी निकाल दी। बर्बाद, मैं बर्बाद हो गया। अरे काले, मजाक था। काहे का मजाक? सारे ने सारा का सारा जहर उगल दिया। अरे काले जी, जरा धीरज रखे। यहाँ सब मनोरंजन का हिस्सा था, हमारे लिए टैक्स फ्री मनोरंजन। जरा बताइए तो, लाइफ का थीम किसमें है? आपके रूखे सूखे डेली रूटीन में क्या रखा है? सुबह चाय, स्नान, पूजा पाठ, कार्यालय, लिखा पढ़ी, घर के उबले हुए पानी की बोतल, फिर से लिखा पढ़ी, चाय, लिखा पढ़ी, घर, फिर से चाय, समाचार पत्र और भोजन, और बाद में पैंट की जेब से निरोध निकालकर धीरे से पजामे की जेब में रखकर बच्चों के सोने का इंतजार करना। ऐसे ही 3 और वर्ष गुजरते हैं। इसी बीच उम्र और पदोन्नति के कारण थोड़ा सा बदल। हाँ, ये भी कोई जिंदगी है? इसमें कोई मनोरंजन है? ये तो हाईवे ड्राइविंग हुआ, 100 फीट खुले चौड़े चिकने रास्ते का ड्राइविंग हुआ। लाइफ थ्रिलिंग होनी चाहिए। हाथ में स्टीयरिंग, चढ़ाई वाला रास्ता, एक तरफ गहरी खाई हो और एक तरफ पहाड़ी की नुकीला सिरा, और आगे का रास्ता दाहिनी ओर मुड़े या बाईं ओर, इसका पता ना हो, और समय रात्रि का हो। सोचिए, आप चढ़ाई के टॉप पे पहुंचते हैं और अचानक ध्यान में आता है कि ब्रेक्स डाउन है। इसे कहते हैं सिचुएशन, और हमारी सिचुएशन इससे अलग थोड़ा ही है। बताइए, इसी उम्र में हम अंधे हो गए, रूट टफ है, इसीलिए ड्राइविंग में मजा आएगा। हाँ, घंटे से और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। सुना काले, नाटक के बारे में इसने एक शब्द भी नहीं कहा। यानी ये सब नाटक, पूरा का पूरा नाटक। लेकिन आपको जानकारी मिली कैसे? सुबह आपने कॉल किया था, बाद में हमने कॉल किया, भाभी जी से बहुत बातें हुई और पूरे काले कुल का इतिहास कंठस्थ हो गया। भाभी जी हैं बहुत अच्छी। सब आपको इतनी गंभीर बीमारी होते हुए भी आप मजाक कैसे कर लेते हैं? बीमारी केवल मूड क्रिएट करने के लिए है, रुक्मणी की स्नान की तरह। लेकिन मैं कहता हूँ, इतना गंभीर होने की आवश्यकता क्या है? यानी आपको ये सब मजाक लग रहा है? All this is very serious. पेंट से के बारे में मालूम होने पर आपको सब पता चल जाएगा। ये प्रिंस कौन है? काले, उसे एक सिगरेट दीजिए और मुझे भी। पंढरपुर, आप भी गंभीर होते हैं। प्लीज मुस्कुराइए मत। इसके आगे जो होना है वो आपको पूरे ध्यान पूर्वक और भक्ति भाव से करना होगा। लेकिन करना क्या है? रिलीफ खत्म हुआ, अब अंतिम खेल, द एंड गेम। यानी ये कमरा साउंड प्रूफ है, आप चिल्लाएंगे इसलिए मास्टर ने यह प्रबंध किया है। मैं क्यों चिल्लाऊंगा? आप भागने का प्रयास करेंगे, लेकिन दरवाजा जमीन से 5 फीट ऊपर है। आप पागलों की तरह क्यों बोल रहे हैं? आप खिड़की से छलांग लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ कोई खिड़की नहीं है, इसीलिए छलांग लगाने की केवल कल्पना करनी होगी। या तो आप पागल है, या मुझे ऐसा आभास हो रहा है। भैरवनाथ को अंधे की बलि चढ़ाने की केंजले मास्टर ने प्रतिज्ञा की है। भैरवनाथ के सामने अंधे की बलि देने पर हमारा अंधापन दूर होगा। हम 3 हैं, तो 3 अंधों की बलि चाहिए थी, इसलिए विज्ञापन दिया और आप आ गए। चलिए जनाब, सब तैयारी हो गए? जी मास्टर, सब तैयार है। जब तक कैसेट लगाइए, कल पेंसिल के समय ठीक नहीं बजी थी। आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं? आपको सारी जानकारी तो मिल गई ना, मतलब कि साउंड प्रूफ, खिड़की और दरवाजे की ऊंचाई वगैरह। काले, अंधत्व एक अजीब सी कमी है, दृष्टि और जीने के लिए दृष्टि बहुत जरूरी है। काले को चंदन गुलाल लगाओ यार। ऐसा माथा भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। असंभव है काले, शांति से बैठिए और सुनिए, जिंदगी की अंतिम घड़ी भी शांतिपूर्ण होनी चाहिए। काले, मैं क्या कहता हूँ, जिस व्यक्ति ने इन आंखों से
दुनिया देखी है, उसकी विभिन्न छटाएं देखी है, रंग देखे हैं, दृश्य देखे हैं, संक्षेप में पूरी सृष्टि देखी है। जिसने जिंदगी के 2-3 दशक आंखों का अनुभव लिया है, उदाहरण के लिए पंढरपुर, जगताप अथवा आप जैसे, उसके लिए अंदर का बदकिस्मती है। बाहर गिरने जैसा अंदर का उस पर गिरता है और वो उसके नीचे दब जाता है। अब तक जो देखा है वो दिखाई नहीं देगा। ये कल्पना मौत से भी बदतर है। काले, भैरवनाथ की आरती तो आती होगी आपको, बस मन में गुनगुनाते रहिए। 3 बलि चढ़ानी है, दूसरे आप है और शाम तक सुनावने आएंगे। क्रियाक्रम जल्दी खत्म करना होगा। मास्टर, मेरी आरती हो गई, मैं छुरा लेके आता हूँ। ठीक है, मेरी पत्नी मुझे यहाँ ढूंढते हुए आएगी। 1 महीने बाद वैसे पेंसी और सनावनी की भी पत्नी आएंगे। तब तक हम भैरवनाथ की कृपा से नजरों के तीर मारते हुए कहीं और होंगे। वहाँ कौन है? रुक्मणी देवी, बचाइए। वहाँ कुत्ता भी नहीं नहाता। सारा स्नान इस कैसेट में है। मुझे मारने पर भगवान तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। लीजिए काले, सेब खाइए। पहले उन्हें शांति से बैठने तो दीजिए। मैं पानी लेकर आता हूँ। यानी ये भी एक नाटक क्लब के पहले दिन का प्रोग्राम। काले,